मैं आपके लिए कुछ खाने को लेके आती नहीं नहीं, तुम बैठो, मैं वो लड़की को बोलता हूँ, वो ले आई। बैठो। हूँ। कैसा सड़ गया वो। समझाएं इसे पापा, समझाएं इसे, या तो इस घर में ये रहेगा या मैं। रोहेल कैसी बातें कर रहे हो? वो अगर बेवकूफी से काम ले रहा है, तुम तो अकल से काम लो। अम्मी आप सोच रही हैं कि आप क्या कह रही हैं? मुंतहा की माँ क्या सोच रही होगी कि उसकी बेटी पे इतना जुल्म होता है इस घर में? और जो उनकी बेटी ने इतना बड़ा नुकसान किया मेरी गाड़ी के साथ, वो तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का कि ये मुंतहा ने किया है? क्यों इल्जामात लगाते हो तुम हर बात का मेरी बीवी के ऊपर, सिर्फ इसलिए कि वो तुम्हारी असलियत जान गई थी? रोहेल भाई, आप भी बहुत जल्दी जान जाएंगे उसकी असलियत। जुबान को लगाम दो। इमाद, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। मैं तो खुद आजकल इतनी शर्मिंदा हो रही थी रूही के सामने। जिसे शर्मिंदा होना चाहिए वो ढीठों की तरह सामने खड़ा हुआ है। पूछे इससे क्या चाहता क्या है ये? नहीं तो आप हमारे पीछे क्यों पड़े हुए ना? पहले जाके अपनी बीवी से पूछे कि वो क्या चाहती है। इमाद, अगर अब तुमने मुंतहा के ऊपर कोई कमेंट किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मुझे समझ नहीं आता कि आप हमेशा रोहेल भाई की साइड क्यों लेते रहते हैं। इसलिए कि मैं इस घर में सुकून चाहता हूं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तुम्हें अगर इस घर में कोई मसला है ना, तुम जाओ अपना कोई बंदोबस्त कर दो, मुझे कोई एतराज नहीं होगा। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैं कहां जाऊंगा? क्यों? तुम्हारे ससुर ने तुम्हें गाड़ी लेके दी है तो घर भी लेके दे सकते। ये क्या तुम? बहुत बदतमीज हो गया है ये। रोहेल, तुम भी जरा तहम्मुल से काम लिया करो, बड़े भाई हो उसके। बाबा, बड़ा भाई होने का मतलब ये नहीं है कि हर चीज मैं बर्दाश्त करूं, और अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम है तो मैं वापस चला जाता हूं फ्लैट पे। रोहेल, ये क्या तमाशा हो रहा है इस घर में? कहीं से मात के बच्चे ने शीशा तोड़ते हुए मुझे देख तो नहीं लिया? नहीं नहीं, अरे देख लेता तो वहीं तुम्हारा मुंह ना तोड़ देता, वो खामोश रहता। ऐसे कैसे मुंह तोड़ देगा मेरा? मैं ना मुंह तोड़ दूं उसका? नहीं, मुझे पता है मुंता। मेरी बात सुनो, तुम्हें तमीज नहीं है? कितनी दफा बोला है नॉक करके आओ, समझ में आती ही नहीं है एक बात। मुंता, सिर्फ चाय? अरे कबाब कहाँ गए? तुम्हारे दंगल में ना कबाब हाथ से निकल गए। ओ भाई, जाओ जाओ कबाब लेके आओ, वरना एक हफ्ते तक मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। जाओ। भूख लगे जा रही है मुझे। तो ये बताओ, पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ? सिर्फ 15 दिन है हाथ में। आप ठीक है, पहले मुझे 1 महीने का बोला, अब मुझे 15 दिन का बोल रही। कहाँ से लाऊंगी मैं इतने पैसे? मुझे नहीं पता, बस लट जाएगा हाथ से। मुंता, बहुत बहुत मुसीबत हो रही है। ठीक है, ओके। क्या हुआ रोहेल? क्या कहा पापा ने? ये रोज रोज के ड्रामे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, सो मैं ये फैसला कर चुका हूँ कि हम वापस चलते हैं अपने फ्लैट पे, वहां रहेंगे। फ्लैट में? फिर मेरा क्या होगा? आंटी आप परेशान मत हो, आप हमारे साथ रह लीजिएगा, मुझे कम से कम कोई इशू नहीं है। लेकिन मुझे तो इशू है ना। ऐसे कैसे आपके पेरेंट्स को छोड़ के चले जाएं, वो इस एज में अकेले? मतलब कैसे रहेंगे वो लोग? कोई है भी नहीं उनके साथ। हरगिज़ नहीं, हो ही नहीं सकता। मैं तो उनको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। काश ये बात आनिया भी समझे कि इस वक्त मेरे माँ बाप को हमारी जरूरत है, वो तो खैर। मुंतहा, मैं चलती हूँ, हाँ देर हो रही है, कबाब तो आए नहीं। नहीं आप रुके, मैं छोड़ देता हूँ आपको। नहीं, मुझे अपने पुराने मोहल्ले की तरफ भी जाना है। तुम अपना काम करो, मैं निकलती हूँ। और वो जो कबाब? रखो अपने कबाब, तैयार करके रखना पहले से। क्यों? कबाब नहीं लाके दिया मासी ने, चिढ़ गई वो। नहीं, इस घर में तो समझ में नहीं आता मुझे। कहीं जा रहे हो तुम? मैं नहीं जा रहा, हम दोनों जा रहे हैं घर छोड़ के।
सुना तुमने? लेकिन क्यों इमाद? क्योंकि मैं उस लड़की को और बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुल्लम खुला प्लानिंग कर रही है, दुश्मनी शुरू कर दी है उसने। रिलैक्स करो, क्या हो गया? हम जाएंगे कहाँ? अल्लाह मालिक है यार। मेरा एक दोस्त है सिकंदर, 1-2 दिन के लिए चले जाएंगे उसके घर। कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें हरगिज ये फैसला नहीं लेने दूंगी। मेरी जॉब लग गई है ना, लग गई है ना मेरी जॉब, तो फिर 1-2 दिन में एक छोटा मोटा फ्लैट ढूंढ लेंगे, क्या मसला है? ये इतना आसान है नहीं जितना तुम समझ रहे हो। अम्मा छोड़ो प्लीज अम्मा। जा रहे हैं हम, बता दीजिएगा रोहेल भाई को। घर छोड़ने की पट्टी तुमने पढ़ाई है। आनिया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खामोश रहो। जिस दिन से इसके मनहूस कदम मेरे घर में आए, अज़ाब नाजिल हो गया, सुकून गारत हो गया हमारे घर का। प्लीज ज्यादती कर रही हैं आप, बस बहुत हो गया। इमाद, इस घर से एक कदम भी बाहर निकालने की कोशिश की, सारी जिंदगी तुम दोनों को माफ नहीं करूंगी। जल्दी चलाएं, क्लिनिक ना बंद हो जाए डॉक्टर आलिया का। पता नहीं क्या सवार हो गया तुम्हारे दिमाग में। आपकी बेटी ने तो साफ इनकार कर दिया डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो फिर कम से कम मैं ही अपने दोस्त को मशवरा करके दे देती हूँ उसके लिए मेडिसिन। ये उन दोनों का जाती मामला है, तुम क्यों बीच में पड़ रही हो? रहने देने इतनी अकल का। भाई जलील भाई, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। सलाम का जवाब तो दे दीजिए, ऐसे भी क्या खफगी। बात तो कर ले मुझसे एक दफा प्लीज। जो दूसरों के साथ ज्यादती करते हैं, खुश खुद भी नहीं रह पाते।